नमस्ते भाइयों सभी को। और आप देख सकते हो कि मेरे बाल झड़ने लगे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो इसका जिम्मेदार सरकार को ही मानता हूँ, क्योंकि वही वैसी नीतियाँ बनाते हैं और हमारे माँ बाप जो है उनके पास पैसे नहीं आ पाते हैं और वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते। और ये मूर्ख लोग समझते हैं, आसपास वाले जितने भी लोग लोग हैं मूर्ख हैं, और वो समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ने वाला हर आदमी मूर्ख ही होता है। जब तक वो अपनी स्वदेशी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, जब तक वो भारत की वैदिक पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, जब तक वो मूर्ख ही रहेगा, अंग्रेज़ों का गुलाम ही रहेगा। तो हम अब बात करेंगे बैंकों के बारे में। बैंक जो लोन बांट रहा है, अब एक बात बताओ, ये रिसर्च में मालूम पड़ा है कि 34 लाख करोड़ रुपए के नोट हैं देश में, और इन बैंक वालों ने 215 या तो 17 लाख करोड़ रुपए लोन में बांट रखे हैं। कहाँ से दिए इन्होंने वो लोन के पैसे? और आरबीआई ने एक नियम भी बना रखा है बैंकों जो है उनके लिए, कि अगर आपके पास 1 रुपये है तो 10 रुपये का लोन आप बांट सकते हैं। तो कैसे बांट सकते हैं? जिस आदमी के पास में 1 रुपये होगा वो 10 रुपये लोगों में कैसे बांट सकता है? बताओ आप ही। नहीं बांट सकता ना। लेकिन बैंक वाले बांट सकते हैं, क्योंकि उनके पास में सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स है, उसमें खाली उनको डिजिट लिखना पड़ता है और वो डिजिट लिखते हैं तो वो रुपया बन जाता है। और मेन चीज़ यही है कि रुपया के बारे में लोगों को पता नहीं है कि रुपया क्या है। तो मैं बता दूं कि रुपया, 1 रुपया मतलब 1 तोला चांदी का सिक्का। 1 रुपया मतलब 777 mg गोल्ड, मिलीग्राम गोल्ड 777। जब तक देश के लोग इस पैसे को, इस रुपए को सरकारों से, आरबीआई से वापस नहीं मांगेंगे, तब तक देश और भी ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आरबीआई जब सबसे स्टार्टिंग में जब आई थी भारत में, तब अंग्रेज इसे लेकर आए थे। और अंग्रेज़ों की एक चाल थी कि देश में उस टाइम पे सोने और चांदी के सिक्कों में डील होती थी, और उनकी ये सोच थी कि इनके पास से सोना चांदी है जितना भी है इनके पास, इनके लूटा जाए। तो उन्होंने एक चाल चली, आरबीआई बैंक बनाकर उन्होंने लोगों से बोला कि हाँ भाइयों, आप ये सोने और चांदी वाले सिक्के दूर दूर लेके जाते हो, भारी लगता होगा, इसे हमारे पास रखवा दो, ये सिक्योरिटी में रहेगा, और इसके बदले में नोट ले लो हमसे, मतलब कि रसीदें ले लो। नोट मतलब रसीद है वो। आज के मूर्खों को ये बातें पता नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ। और फिर उस टाइम भोले भाले लोग थे और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, तो उन लोगों ने बात मान ली उनकी, ठीक है भाई, इतना वज़न उठाना नहीं पड़ेगा हमें। लेकिन उन्हें फिर क्या पता था कि अंग्रेज़ लुटेरे हैं, वैसी है, दरिंदे हैं, जो उनके पैसे लेके भाग जाएंगे। असली पैसा लेके उस टाइम पे जब उनके पास सोना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो 1947 से पहले वो सारा सोना लेके भाग गए और यहाँ पे लोगों के हाथों में रसीदें पकड़ा कर चले गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लूट हुई थी। लेकिन जब उस टाइम पे प्रधानमंत्री, जब ये बड़े बड़े लोग, जब इनको नेता वाला पद मिल रहा था, तो ये असली चीज़ें, मुद्दे भूल गए, रुपए वाला, सोना चांदी वाला, और ये अपने मज़े लूटने के चक्कर में, अपनी चेयर के चक्कर में, पद के चक्कर में उनसे पैसा वापस लेना ही भूल गए। या तो इनके अंदर नपुंसकता भर गई होगी। उस टाइम पे सिर्फ सिर्फ जो देशभक्त लोग थे असली, वो चंद लोग थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने अलग सिक्के निकाले थे, सोने और चांदी के सिक्के। तो सबसे अच्छे आदमी वही थे, सुभाष चंद्र बोस। और जो उनके साथ में जो आदमी लोग उस टाइम पे थे, वो लोग अच्छे लोग थे, और सब तो खाली अपने मंत्री बनने के चक्कर में थे, पैसे कमाने के चक्कर में थे। तो जो बैंक वाले जो है, वो नकली नोट, नकली डिजिट, जो रुपया नहीं है उसको रुपये बोल के लोगों को लोन दे रहे हैं, और उनसे उनकी असली मेहनत की कमाई वसूलते हैं ब्याज के नाम पे। देखो, जो आप पैसे जो कमाते हो वो असली होता है, क्योंकि आप उसको अपनी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से
कमाते हो तो वो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जो बैंक में जो बैठा बैठा एसी में नंबर लिखता रहता है, कंप्यूटर में डिजिट लिखता रहता है, उस पैसे की वैल्यू नहीं होती। इसलिए महंगाई बढ़ रही है। आज देखो, उत्पादन भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। होना तो ये चाहिए था कि उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो महंगाई ना बढ़े, लेकिन उत्पादन बढ़ते जा रहा है और महंगाई भी बढ़ते जा रही है और सारा पैसा उद्योगपति जो लोग हैं उनके पास में जाता जा रहा है। उद्योगपति जो है वही लोग सरकार को बनाते हैं। अब एक बात समझ के देखो, एक पार्टी है वो उद्योगपतियों से पैसे लेती है, तो वो जिससे पैसे लगी उसके ही फेवर में नीतियाँ लेके आएगी। तो ये उद्योगपतियों से पैसे लेकर नेता लोग उनके ही फेवर में रोड बनाते हैं और जो भी पैसे लेते हैं उनके लिए ही लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और गरीब लोग जो है उनको मीडिया के माध्यम से पागल बनाया जाता है कि हम आपके लिए ही कर रहे हैं। ये सिर्फ बोलने की बात होती है। बोलने की बात ऐसे होती है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से आप समझो क्या होता है। मैं देता हूँ एक एग्जांपल। देखो, एक और तो ये सरकार शराब का मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, दूसरी ओर लोगों को बोलते हैं कि शराब ना पियो। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत बड़े दोगले लोग हैं जो कि शराब तो बिकवाना चाहते हैं लेकिन ऊपरी मन से सिर्फ आपको बोलते हैं कि शराब ना पियो, और उसके बाद शराब के बहुत ही अच्छे अच्छे लग्जरी दुकानें खुलवाते हैं रोड के साइड में, जिसको युवा लोग देख के देखते हैं कि इतना अच्छा दुकान है शराब की, चलो पी कर देखते हैं। ऐसे ही लूट होती है। वो आपको पागल बनाते हैं, सामने आपके और कुछ बोलते हैं लेकिन पीछे से और कुछ करते हैं वो लोग। इसलिए समझ जाओ। और जिसका भी लोन हो, अगर वो लोन ना चुका पा रहा हो तो जनता सरकार मोर्चा से संपर्क करें। हम आपका लोन चुकाएंगे, माफ़ भी नहीं करवाएंगे, हम आपका लोन चुकाएंगे। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का एक एक नागरिक अपना लोन चुकाने के लिए सक्षम है, क्योंकि भारत का 1 रुपया आरबीआई के 6,000 रुपया के बराबर है। इस बात को समझना होगा। आप अंग्रेज़ों से अपने आप को छोटा ना समझें। आप अंग्रेज़ों से बहुत बड़े लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप दूसरों के ऊपर अन्याय नहीं करते। हर जो दूसरों के ऊपर अन्याय करते हैं, जैसे कि अंग्रेज और अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें, वो नीचे लोग हैं, आप नहीं। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े।